गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मकान था। लोग कहते थे कि उस मकान में एक काली किताब छिपी है जिसमें अनोखी शक्तियां हैं। पर कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां डरावनी आत्माओं का वास है। एक दिन गांव के छोटे से लड़के अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस मकान में जाएगा। उसका दिल मजबूत था और उसे कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने साथ सिर्फ एक लालटेन और एक लकड़ी का डंडा लिया और शाम के समय मकान की ओर चल दिया। मकान के दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका था, लेकिन अर्जुन ने एक पत्थर उठाकर ताले को तोड़ दिया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल ही धूल थी। उसने अपनी लालटेन जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर एक मोटी काली किताब पड़ी थी। अर्जुन ने किताब की ओर कदम बढ़ाया, तभी अचानक कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। अर्जुन ने डर को नजरअंदाज करते हुए किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब सा लिखा था, जिसे वह समझ नहीं पाया। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई उसके सामने आई। बूढ़े ने कहा, यह किताब तुम्हारे लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो ज्ञान का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर तुम इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करोगे, तो इसके परिणाम बुरे होंगे। अर्जुन ने साहसपूर्वक पूछा, अगर यह इतनी खास है, तो इसे यहां क्यों छोड़ा गया है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह परीक्षा है। जो इसे समझ सके, वही इसे उपयोग कर सकता है। लेकिन जो लालच में आए, वह अपनी बर्बादी का कारण बनेगा। अर्जुन ने किताब को वापस मेज पर रखा और कहा, मैं ज्ञान चाहता हूं, लेकिन लालच से नहीं। यह सुनते ही परछाई गायब हो गई और मकान में रोशनी भर गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। जब वह मकान से बाहर निकला, तो उसकी झोली में न केवल ज्ञान था, बल्कि आत्मविश्वास और साहस भी था। गांव वालों ने उसे देखकर सराहा और उससे यह सीखा कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धन है।